जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज के हम लोग एक सेक्शन में देखने वाले हैं सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह से नोटिफिकेशन से वंचित ना रहे। आपको जब भी वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए और बिल्कुल आप लोग बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो देखिए, आज का सेशन में हम लोग लेके आ गए हैं बिल्कुल 5 टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो याद कर लीजिएगा इसको। अब बिल्कुल सटीक जवाब आप लोग को बिल्कुल देख सकते हैं, लिखा गया है। इसको पीडीएफ कहाँ से प्राप्त कीजिएगा, आपको वीडियो के इन तक बने रहिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लैंगिक विभेद व लैंगिक असमानता क्या है। यह जो है क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में और 2000 के नाम में, तो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से आप लोग उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल अपने लैंग्वेज में लिखा गया है कि लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को लैंगिक विभेद कहते हैं। यहाँ विभेद लिखा गया है, विभेद कहते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक विभेद। अब लिंग का जो अर्थ होता है वो लड़का या लड़की होता है, ठीक है, लड़का या लड़की होता है लिंग का अर्थ। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आज का वर्तमान समय में लड़कों के अपेक्षा, यहाँ पे अपेक्षा होगा, ठीक है, पैसा लिखा गया है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है। जो कि यहाँ पे बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं क्या चीज़ में किया जा रहा है। तो खान पान में किया जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य में किया जा रहा है, शिक्षा संस्था में किया जा रहा है, स्वास्थ्य पर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है इस पर भेदभाव किया जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग को लिख दीजिएगा आप लोग अपने एग्जाम में। तो बिल्कुल आप लोग 2 नंबर किसी भी तरह से नहीं कटौती होगा। देखिएगा आप लोग लिख दीजिएगा इस तरह से, तो ठीक है। आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बिल्कुल अपने लैंग्वेज में है कि लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को लैंगिक विभेद कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है लड़का या लड़के, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल फेक नहीं है। आप लोग बिल्कुल ओरिजिनल ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बैक आप लोग मिला दीजिएगा 2015 में और 2018 में, 2019 में, 2020 में और 2022 में। देखिए कितना बार पूछा गया है, 15 में, फिर 3 साल के बाद, फिर यहाँ पे साल भर, फिर साल भर, उसके बाद 2 साल के बाद, अभी 3 साल के बाद जरूर, यानी जो है 2025 में पूछे वाला जाने वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन किस तरह से उत्तर देंगे कि सत्ता की हिस्सेदारी में लोकतंत्र की अहम भूमिका है। अहम यहाँ पे है ना, अहम भूमिका है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति, ठीक है, ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है तो वह जो है भ्रष्ट हो जाता है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बात सही है। यानी सत्ता की हिस्सेदारी जो होना लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी के एक हाथ में अगर चल जाता है या किसी एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है अगर सत्ता, तो वो क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि इसका जो है कितना महत्व है। अब हम लोग महत्व किस तरह से लिखेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ से इस तरह से महत्व दीजिएगा और यहाँ पे 4 पॉइंट डालिएगा। सबसे पहले की बात ये क्या करता है कि राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करता है। दूसरा काम करता है कि लोकतंत्र को मजबूत करता है। तीसरा काम करता है आपसी मतभेद दूर करने का। और चौथा काम करता है राज्य की जनता को जागृत करने का, ठीक है, देश के प्रति जागृत करने का, अपने राज्य के प्रति, अपने जो है समाज के प्रति ये जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। तो ये इसका महत्व हो गया। अगर इस तरह से अगर लिख देते हैं तो आपको जो है 2 नंबर कोई नहीं काट सकता है, 2 नंबर कोई नहीं काट सकता, आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल जो है कल पर टालिएगा नहीं, बिल्कुल याद कर लीजिए अभी और तुरंत वीडियो को देखते के साथ। देखिए कहता है, तीसरा हमारा प्रश्न कहता है कि संघीय शासन की 2 विशेषता बताएं। 2019 में पूछा हुआ है, 2021 में और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषता यहाँ पे निम्नलिखित है। पहला विशेषता क्या है आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे पहला विशेषता है लिखित संविधान, जो कि विशाल व सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। भारत का संविधान सबसे बड़ा और विशाल संविधान है। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो लिखित संविधान सबसे पहला हम लोग इंक्लूड करेंगे पॉइंट में। दूसरा क्या है संघीय व्यवस्था की विशेषता कि 2 स्तरों की सरकार, एक तो होता है केंद्र के पास और एक होता है राज्य यानी स्टेट, एक होता है संघ के पास और एक होता है राज्य के पास, ठीक है।
तो दो स्तर की सरकार होती है। पहला कि केंद्र सरकार जो है केंद्र सरकार पर केंद्र सरकार और राज्य पर राज्य सरकार कानून चलाती है। तो हम लोग इस तरह से संघीय व्यवस्था की दो विशेषता लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, चौथा प्रश्न कि रूसी क्रांति के दो प्रमुख जो है कारण का वर्णन करें। कारण है यहाँ पे कर्म लिखा गया है, कारण का वर्णन करना है। ठीक है, तो कारण का वर्णन किस तरह से करेंगे आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2013 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2000 यहाँ पे कितना में 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल आप लोग देख लीजिए कि कितना बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखेंगे कि रूसी क्रांति के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कि निरंकुश शासन, और उसमें हम लोग इंक्लूड कर देंगे, कुछ पॉइंट लिखेंगे कि जो है इसमें कौन कौन जो है राजा था जो कि अपना निरंकुश शासन अपनाया था, जिसकी वजह से रूसी क्रांति का कारण बना। ठीक है, दूसरा है कृषि एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। कृषि के जो है कृषकों को यानी मजदूरों को, कृषकों पर बहुत अधिक कर था, भूमि पर लगान लेता था, मजदूर पर अधिक काम करवाया जाता था और पैसा भी कम दिया जाता था। तो इस तरह से जो है वहाँ पे दयनीय स्थिति थी, जिसकी वजह से रूसी क्रांति का लहर यहाँ पे कहाँ पे दौड़ गया, रूस में दौड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल एक के बढ़ के एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा बिल्कुल। आप यहाँ पे कहता है असहयोग आंदोलन प्रथम जल आंदोलन था, कैसे किस तरह से लिखेंगे। देखिए ये सबसे पहले पूछा गया है कितना में, 2013 में, 2018 में, 2019 में, 2021 में और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कहता है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के जो है देख रेख में चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। यानी ये सबसे प्रथम आंदोलन ये चलाए थे। और जन आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे यानी महात्मा गांधी 3 आंदोलन चलाए थे। पहला आंदोलन को असहयोग आंदोलन जो कि ये चलाए थे कब से कब तक, तो 1920 से 1920 से स्टार्ट किए थे और 1922 में ये स्थगित कर दिए थे चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। ठीक है, दूसरा आंदोलन चलाए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में स्टार्ट किए थे, ये चलाए थे 34 तक। ठीक है, याद कर लीजिएगा, डेट बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और तीसरा जो आंदोलन चलाए थे भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में चलाए थे। और इसी में भारत छोड़ो आंदोलन यानी करो या मरो का नारा इसी में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो बिल्कुल आप लोग तीनों आंदोलन में तीनों आंदोलन हम बता देंगे। और तीनों आंदोलन में सबसे अगर जनता भाग लिया था तो वो असहयोग आंदोलन में लिया था, इसीलिए हम लोग जन आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। ये भी एक प्रकार के कारण हो सकता है। दूसरा है कि इस आंदोलन का व्यापक जन आधार जो है निकेंद्रा सिंह सक्वात का इसे व्यापक समर्थन मिला। इससे श्रमिक वर्ग की भूमिका जो है भागीदारी थी। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो है बताएं अभी तो उसी प्रकार से लिखा गया है क्योंकि इसमें श्रमिक मजदूर औरत ये सारे चीज़ महिला ये सारे लोग भाग लिए थे, इसीलिए इस आंदोलन को जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 जो है टॉप 5, ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। बिल्कुल आप लोग इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितना हम करवा रहे हैं उतना याद कर लीजिए, बिल्कुल आप लोग को निश्चिंत होकर जाइएगा। ठीक है, आप लोग को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा, फंसेगा ही फंसेगा आप लोग को वहाँ क्वेश्चन। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।